नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्त से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल। इससे पीछे चतुर्भुज, त्रिभुज और रेखाएं एवं कोण से संबंधित वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूं, आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। बोला एक वृत्त है, केंद्र है इसका। बोला इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से एक जीवा जा रही है, ठीक है। और इस जीवा की लंबाई क्या होगी, जबकि बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी ये है 13 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो 90 डिग्री होता है और इस जीवा को दो बराबर भाग में काटता है, जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस ये आधार का स्क्वायर। तो ये नहीं कुछ है तो एक्स स्क्वायर। अगर हम ये इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 169 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो 144 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 144 बराबर एक्स, तो एक्स का मान हो जाएगा 12 cm। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 12, तो इधर भी हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 cm। यानी कि इस जीवा की लंबाई कितना होगी, 24 cm। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा सवाल है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 cm, यानी कि 12 cm पे केंद्र है और दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त यहाँ। इसके केंद्र की बीच की दूरी है 12 cm और त्रिज्या है 5 cm और 4 cm, यानी एक की त्रिज्या है 5 cm और एक की त्रिज्या है 4 cm। तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की वो उभयनिष्ठ, यानी कि एक ही स्पर्श रेखा जो दोनों में उभयनिष्ठ है और अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब इस टाइप से। तो ये रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इतनी की लंबाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि ये रेखा की लंबाई निकालने के लिए होता है स्पर्श रेखा। अच्छा एक चीज़ जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा उस पर जो ये त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ये जो स्पर्श रेखा पे ये त्रिज्या ये भी लंब होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया आपको एक समकोण त्रिभुज और सामने की भुजा ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये समकोण के सामने ये है भुजा है और इसमें भी ये समकोण के सामने ये भुजा, यानी कि ये बीच की दूरी हो गया। तो यानी कि ये दो केंद्रों के बीच की दूरी के बीच की दूरी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसमें अगर लंब इसको मान लेते हैं तो लंब का स्क्वायर हो गया आपको ये, और ये जोड़ देते हैं दोनों आर को, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हो गया आपका ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर। तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर बराबर
R1 और R2, तो R1 है 5 और R2 है 4, 5 4 9 को 9 का स्क्वायर प्लस स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ नहीं है तो D का स्क्वायर। अब बराबर है 44, 144 बराबर 81 प्लस D स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखते हैं 144 माइनस 81 बराबर D का स्क्वायर। 144 में से 81 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63 बराबर D स्क्वायर। तो यहाँ से D का मान हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √63। तो यानी कि ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो √63 cm होगा। तो √63 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 √63 cm। चलिए तीसरा सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का परिमाप इतना cm है। अच्छा देखो एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 5 cm। बोल रहा है उसमें एक लघु त्रिज्या खंड है, इस तरह का एक त्रिज्या खंड है और इसका परिमाप इस त्रिज्या खंड का परिमाप हो जाएगा ये और ये साइड और ये साइड जोड़ के बोल रहा है 15.5 cm है। यानी कि ये साइड और ये जोड़ के, तो अगर हम ये जानते ये त्रिज्या 5 है और ये भी 5 है तो ये दोनों जोड़ के 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 इसमें से घटा देते तो 5.5 cm। यानी कि ये जो चाप हो गई इसकी लंबाई है 5.5 cm। अब बोल रहा है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है इस भाग का। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल हो गया आपको πr²। ठीक है, और तो क्या करते हैं हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि ये पूरे का जो है ये पूरे चाप की लंबाई से भाग दे देते। तो पूरे चाप की लंबाई जो है ये हो जाएगा 2πr। अब गुना कर देते हैं इस चाप की लंबाई से, चाप की लंबाई। तो इस त्रिज्याखंड का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम पाई से पाई कट गया, इस आर से ये आर कट गया, यानी कि 1/2 गुना ये हो गया आर यानी त्रिज्या गुना ये हो गया चाप की लंबाई। हमने क्या किया, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से भाग दे दिया इस पूरे परिधि का, और हमको इतना ही परिधि निकालना है इसलिए इतना से गुना कर दिया, तो उससे ये फार्मूला आ गया। अब इसमें क्या करते हैं कि आप ये फार्मूला भी सीधे याद रख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर गुना चाप की लंबाई। तो 1/2 गुना आर की मान है 5 गुना चाप की लंबाई है 5.5। तो ये कट गया, ये हो गया आपको 10। अब इससे ये 5 से कट जाएगा 2 यानी कि 55/4। अब इसमें हम भाग देंगे तो 13 चौके 52, 7 चौके 28, 5 यानी कि 13.75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चौथा सवाल है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे ये एक वृत्त हो गया आपका, इस पर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके जीवाएँ होगी, तो इसमें कोई न कोई एक जीवा जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो ये जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना वो केंद्र से जाती है, तो उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, उससे बड़ी और कोई जीवा नहीं होती है। बाकी सारी जीवाएँ उससे छोटी ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 5 है यदि TM और TN केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, केंद्र O वाला एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। TM और TN 2 स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पे। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे स्पर्श हो रही है
ये हो गया आपको टी, और एक यहाँ पे स्पर्श हो रही है, दोनों एक ही बिंदु से आ रही है टी से, इसका नाम हो गया एम और ये हो गया एन। टी एम और टी एन दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण एम ओ एन, कोण एम, ये ओ और ये एन, ये कोण जो है, ये कोण, ये हो गया, ये जो कोण है ये हो गया आपको 105 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण एम टी एन, एम टी एन, ये वाला कोण कितना होगा, इस वाले कोण का मान निकालने। तो हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री होती है, और ये भी 90, तो 90 90 180 हो गया। और हम जानते हैं कि ये एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग होता है 360। 360 में से ये और ये 180 पहले ही माइनस कर देते, तो ये हो गया आपको 180, यानी कि ये कोण और ये कोण मिला के 180। आप सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कोण और ये कोण मिला के 180 होता है। इससे आपको आंसर निकालने में समय कम लगेगा। तो क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे, तो क्या 75 डिग्री, यानी कि ये कोण निकल गया, कितना होगा 75 डिग्री। ऑप्शन 3 में 75 डिग्री, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 6 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, केंद्र से 10 मीटर दूर, ये केंद्र है, यहाँ से 10 मीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से, ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलो मान लेते कि यहाँ स्पर्श हुआ, ये स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पे बोल रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी इस स्पर्श रेखा की। हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है मिलाते हैं, तो ये त्रिज्या हो गई और ये हो गया समकोण। केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा समकोण होती है। ये हो गया आपको त्रिज्या, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6, और ये हो गया 10, और ये हो गया आपको 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाली होती है कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके सामने ये कर्ण हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब, ये मान लेते हैं इसको 6 प्लस आधार, कुछ नहीं है तो ये डी मान लेते, डी का स्क्वायर। तो 100 हो गया ये, अब माइनस ये हो गया, सॉरी बराबर, ये हो गया 36 प्लस डी स्क्वायर। इसको अगर हम इस 36 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 100 माइनस 36 बराबर डी स्क्वायर। तो 100 में से 36 गया तो ये हो गया आपको 64 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 64। तो डी का मान हो गया आपको 8 cm, 64 का रूट 8 cm। तो 8 ऑप्शन नंबर 3 में, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 8 cm। चलिए सवाल नंबर 7 है, यदि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक त्रिभुज है, यहाँ एक केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लंबी जीवा है, इसकी मान है 24 cm, और इस केंद्र से इसकी दूरी है 5 cm। तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जीवा पे केंद्र से जो रेखा होती है वो होती है लंब, और इसको दो समद्विभाजित, दो बराबर भाग में बांटती है, यानी कि पूरे 24 है तो ये हो गया आपको 12, और ये 5 है तो इसके सामने की हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण यहाँ हो गया आपकी त्रिज्या, तो 8 का स्क्वायर बराबर लंब हो गई 5 का स्क्वायर प्लस आधार, ये आपको यहाँ से यहाँ 12 हो गया, पूरे 24 है, आधा इसका 12,
तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 144, यानी कि 8 बराबर स्क्वायर इधर चल जाएगा तो ये हो गया 169 पर रूट। तो आर का मान हो जाएगा, यहाँ से 169 का रूट करते हैं तो 13 cm, यानी कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 8वां सवाल है, पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बनाते हैं, बोल रहा है पी क्यू, यहाँ हो जाएगा आपको केंद्र। बोल रहा है ये जो पी क्यू है ये वृत्त का व्यास है और पी एस एक जीवा है। यहाँ से पी से एस, ये पी एस एक जीवा हो गया। यदि पी क्यू 82 cm है, यहाँ से पी से क्यू ये पूरा है 82 cm और पी एस यहाँ से यहाँ ये पूरा है 80 cm। तो वृत्त के केंद्र से पी एस की दूरी, इस केंद्र से इस पी एस की दूरी, तो दूरी होती है जो सबसे सीधी रेखा होती है, जो सबसे सीधी जाएगी इस पे वो होगी लंब। लंब यहाँ हो गया लंब। अब हम जानते हैं कि केंद्र से जो जीवा पे लंब रेखा होती है वो इस जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो यहाँ से यहाँ ये हो गई 80, तो ये हो गया आपको 40, ये हो गया आपको 40 और ये पूरे है 82। तो ये केंद्र से ये व्यास का आधा त्रिज्या, ये हो गया आपको 41। अब हम इस त्रिभुज में बात करते हैं तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण में सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते हैं लंब, तो डी का स्क्वायर प्लस ये हो गया आधार 40 का स्क्वायर। अगर हम 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 गुना 41, 1681। तो ये हो गया 1681 बराबर डी का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब हम 1600 को इधर ले जाएंगे तो 1681 में से 1681 इधर 1600 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 1681 में से 1600 माइनस जाएगा तो हो जाएगा 81 बराबर, ये बच गया डी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट में 81 बराबर डी, तो यानी कि डी का मान हो गया 81 का रूट 9, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा 9 cm। तो 9 cm ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 9 cm। चलिए सवाल नंबर 9 है कि एक वृत्त की जीवाएँ ए बी और सी डी, एक वृत्त है उसकी जीवाएँ हैं ए बी और ये हो गया आपको सी डी। जब बढ़ाई जाती है इस दोनों को, ए बी को भी इधर बढ़ाते हैं और सी डी को भी इधर बढ़ाते हैं, तो ये एक बिंदु पे मिलती है जिसका नाम है P। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, ए से बी ये है 6 सेंटीमीटर, सी डी ये है 3 सेंटीमीटर और पी से डी ये है आपको 5 सेंटीमीटर, तो पी बी यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से दिया हो तो ए पी यानी कि पूरे की लंबाई, ए पी गुना ये पूरे की लंबाई बराबर इसकी लंबाई, पूरे की लंबाई में गुना करते हैं इसकी लंबाई को, वो बराबर होता है इसमें भी इस पूरे की लंबाई सी पी या गुना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डी पी। तो ए पी, ए से पी की दूरी 6 और x, तो ये हो गया 6 प्लस x गुना पी बी का मान है x, तो x बराबर सी पी, सी से पी की दूरी हो जाएगा 3 और 5 8 गुना, अब पी से डी की दूरी हो गई 5, तो इसको इससे हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8 पंचे 40। अब ये सबको अरेंज करके लिखते हैं
तो ये हो गया आपको यहाँ से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 40 इधर आ जाएगा तो -40 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको और इसको गुना करने के बाद 40 और 40 का गुणनखंड निकालेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे 10 और फिर 2 से देंगे 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 नहीं हुआ, 5 दूना 10, 10 में से 2 दूना 4 घटाएंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x तो हो गया 6x माइनस 40 बराबर 0। अब इसमें 2 को जोड़ा लगाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, इसमें कॉमन लगाएंगे तो -4 कॉमन आ जाएगा तो x, 1 माइनस चला आया तो यहाँ बच गया प्लस 10 बराबर 0। x प्लस 10 या x माइनस 4 बराबर 0। तो अगर हम एक बार इसको लेते हैं तो x का मान आ जाएगा -10, एक बार इसको लेते हैं तो x का मान हो जाएगा 4। तो माइनस वाले तो आंसर होगा नहीं, x प्लस वाले ही आंसर होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती प्लस में। तो 4, तो यानी ये x की मान P से B की दूरी, PB की दूरी हो गई 4 cm। तो 4 cm ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 10 है कि एक वृत्त की जीवा की आधी लंबाई 12 cm है, यानी कि ये एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है, इस जीवा की जो आधा है इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 12 cm, और केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी, और ये जो केंद्र होता है यहाँ से इस जीवा की लंबवत दूरी वो आधा पे ही होती है, इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री सामने कर्ण, तो कर्ण हो गया r का स्क्वायर बराबर होता है आधार लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 12 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144, यानी कि r बराबर, इसको रूट इधर ले आएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169, तो r का मान हो जाएगा 169 का रूट तोड़ेंगे तो 13 cm। ऑप्शन नंबर 2 में है 13 cm, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 13 cm। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जो DLED की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।